प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरदीप सिंह राजकीय महाविद्यालय पीपलखूट में इतिहास विषय में सहायक प्रोफेसर के पद पर पदस्थापित हूँ। आज हम यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन विषय के अंतर्गत सर्वप्रथम पुर्तगालियों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी को कालीकट भारत के समुद्र तट पर उतरा। कालीकट के शासक चमोरन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, लेकिन कालीकट के समुद्री तटों पर पहले से ही व्यापार कर रहे अरबों ने इसका विरोध किया। पुर्तगालियों ने चटगांव को पोर्टिग्रांड कहा है। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगीज व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पुर्तगालियों के दो प्रमुख उद्देश्य थे: अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगाली शासकों द्वारा पूर्वी व्यापार को विशेष प्रोत्साहन तथा शाही एकाधिकार प्रदान किया गया। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया गया। वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आया। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी में आया। पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन भारत में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, जो कि 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में रहा, का आगमन हुआ। 1503 ईस्वी में अल्मोड़ा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जे के बाद पुर्तगाली हिंद साम्राज्य में हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 में भारत स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में आया था। 1509 में इसे भारत में वायसराय नियुक्त कर दिया गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बनाई गई। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का और हुर्मुज पर अधिकार कर लिया। इसके समय में पुर्तगाली भारत में शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से निम्न वर्गीय पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों की भी भर्ती की। भारत आए पुर्तगाली वायसराय नीनू डी कुन्हा 1529 से 1538 ईस्वी तक ने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। डी कुन्हा ने सैन थोमा, मद्रास, हुगली, बंगाल और द्वीप काठियावाड़ में पुर्तगीज बस्तियों की स्थापना की। पुर्तगीज वायसराय जोबा डी कैस्ट्रो ने पश्चिमी भारत के चाउल 1531 ईस्वी, द्वीप 1532 ईस्वी, सॉल्सेट और बेसिन 1536 ईस्वी और बम्बई पर अधिकार कर लिया। पुर्तगीज पूर्वी तट के कोरोमंडल, समुद्री तट के मसूलीपट्टनम और पुलिकट शहरों से वस्त्र एकत्र करते थे। मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से मलक्का तथा मनीला आदि पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए नागपट्टनम बंदरगाह का पुर्तगाली प्रयोग करते थे। बंगाल के शासक महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों ने 1534 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। चटगांव बंगाल के बंदरगाह को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। पुर्तगालियों ने अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाने स्थापित किए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य
प्राप्त कर यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। पुर्तगालियों ने कार्ट्स अर्मिडा काफिला पद्धति के द्वारा भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को कार्ट्स या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। अरबी और भारतीय जहाज़ों को जिन्हें कार्ड्स प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों ने काफिला प्रणाली के अंतर्गत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती थी। पुर्तगाली अधिकारी पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्ड्स या परमिट लेना पड़ा। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली को छीन लिया था। औरंगजेब ने चटगांव के समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया था। पुर्तगालियों ने भारत या पूर्व के साथ व्यापार में वस्तु विनिमय का सहारा नहीं लिया। यहाँ से वस्तुओं की खरीद में पुर्तगीज सोना, चांदी तथा अन्य अनेक बहुमूल्य रत्नों को प्राप्त करते थे। पुर्तगाली मालाबार और कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात करते थे। मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। उत्तर पश्चिम भारत से पुर्तगाली राफ्टा यानी वस्त्र, जिन्स आदि ले जाते थे। जटा मानसी बंगाल से, दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी आदि क्रय करते थे। भारत से केवल काली मिर्च के खरीद के लिए पुर्तगाली प्रतिवर्ष 1,70,000 डुजिडो भारत लाते थे। बंगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा 1542 से 1541 ईस्वी के साथ प्रसिद्ध जेsuit फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर 1961 ईस्वी तक शासन करते रहे। पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के पतन के निम्नलिखित कारण थे। भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना, गुप्त रूप से व्यापार करना तथा डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बनाना, नए उपनिवेश, ब्राज़ील की खोज, अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा, अपर्याप्त व्यापारिक तकनीक आदि। पुर्तगीज वायसरायों पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज़ निर्माण, गुजरात और कालीकट तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगालियों ने भारत का प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। भारतीय जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों पर यूरोपीय लेखक द्वारा लिखित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का 1563 ईस्वी में गोवा से प्रकाशन हुआ। ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश फादर एकाबेबा और मानसरेट के नेतृत्व में हुआ। पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में सर्वप्रथम पुर्तगालियों से आपको परिचित कराया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कल हम आपको डचों के बारे में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।